एक कैडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। का ओरिजिनल मालिक कौन है? अब सवाल इस बात का है कि आप लोगों के बीच में समाज में हर 2 घर के बाद में एक सफेद कपड़े वाला नेता मिलता है। इस समाज में नेतागिरी का भूत छाया हुआ है। हर आदमी अपने आप को नेता समझ रहा है। अरे भाइयों, एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा। इस मिशनरी काम के लिए आपको तैयार होना है। आपको किसी पार्टी के भरोसे अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको दूसरों के भरोसे अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको अपने पूर्वज जिनके विचारों ने इस देश को खड़ा किया है, गुंडा धुरो, तिनका मांझी हो, टंटा भील हो, राघोजी भांगे हो, बाबूराव शर्मा के हो, या सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा हो, ये लोगों के विचारों से हमारा समाज चलेगा। नेताओं के विचारों से समाज बच नहीं सकता है। अगर समाज बचेगा तो समाज के शहीदों के विचारों से ही बच सकता है। हमारे लोग समझ नहीं पा रहे कि कैसे लड़ा जाए। आदिवासियों को समझने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी बच्चा कंफ्यूज है, उसको आरक्षण नहीं समझ में आ रहा है, उसको स्वरक्षण समझ में नहीं आ रहा है, उसको अपने 5वीं 6वीं अनुसूची के अधिकार समझ में नहीं आ रहे। इस देश में
साथियों, कभी कविता पढ़ी गई, उसमें बताया गया कि भैया सबकी चिंता है, आदिवासी की चिंता नहीं है। जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ये वो लोग समझा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है जंगल से। ये रामदेव बाबा समझाएगा कि आदिवासी, जो आदिवासी का 5 से 30 रुपए में 5 किलो ये लेते हैं, आंवला लेते हैं, और उसको मार्केट में 300 रुपए का बेचते हैं। एक बोतल 300 स्टेशन हो सकते हैं। ये आदिवासियों को समझाएंगे। अबे आदिवासी आदमी अगर किसी चीज की दवाई देता है तो पैसे नहीं देता, वो फ्री में दे देता है और बोलता है बेटा पैसे लूंगा तो तेरे को ये दवाई नहीं लगेगी। ये आदिवासी का कल्चर है। और ये हमारा ही औलाद, हम ही तो 300 रुपए में बेचते हैं। 3 रुपए का औला उसका जूस बना के मार्केट में बेचते। आदिवासी को वन संपत्ति का लूट, यानी जंगल में संपदा है उसकी खुली लूट, हमारे जमीन के अंदर जो वन संपदा है, जो खनिज है, उसकी खुली लूट, जो पर्यावरण है उसकी खुली लूट, और उसमें से कार्यक्रम चलाते हैं जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जंगली जानवर बचाओ। अबे इन तीनों को किसने बचाया? इन तीनों को बचाने वाला कौन है? आदिवासी। लेकिन आदिवासी बचाओ नहीं बोलते हैं। क्या बात है? आपको जंगल चलता है, पर्यावरण चलता है, शेर चलता है, सुअर चलता है, आदिवासी नहीं चलता। ऊपर से आपको वनवासी बोल रहे हैं। ये वैचारिक षड्यंत्र है साथी। पहले आदिवासियों को मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। ये कार्यक्रम है। आपकी पहचान को, आपके अस्तित्व को ये नकारा जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेगी? छत्तीसगढ़ के, मैं आपको स्पेशली पूरे समाज की पंचायत में बोल रहा हूँ साथियों, मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने पूर्वजों की कसम खा के बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो समाज के सामने एक बयान नहीं, सच्चाई। अपने लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हर 3 घर के बाद में आदिवासी परिवार जो है मजदूर है। हर 3 परिवार के बाद में एक आदिवासी परिवार मजदूर है। यानी छत्तीसगढ़ में 50 से 50% आदिवासी जो है वो मजदूरी। वो आपको आदिवासी बोलने के लायक नहीं है। वो डर रही है, यहाँ के आरएसएस के विचारों से डर रही है। एक राष्ट्रपति महिला, वो भी आदिवासी, और आदिवासी दिन पर ही तुमको आदिवासी नहीं बोल रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा मजाक इस देश में कुछ नहीं हो सकता। अब देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। इसको कोई दूसरा राष्ट्र नहीं बना सकता, क्योंकि इस जल जमीन जंगल के सही हकदार आदिवासी है। 45 साल के बाद, मैंने 60 साल के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक है और उसे इस देश का मूल मालिक होने का सम्मान मिलना ही चाहिए। और ये सम्मान देने का कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2010-2011 में। पानी लगा 2010-2011 में में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आदिवासी देश का पहला मालिक है। इस देश की विडंबना देखो। हाई कोर्ट ने बोला कि भगवान राम यहां पैदा हुए तो सब लोगों ने मान लिया। देश में भगवान राम का मंदिर बन गया।
खुशी हुई कि भैया हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला और देश में भगवान राम का मंदिर मान लिया और बन भी गया। अबे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासियों को यह मान्यता मिलनी चाहिए। बावजूद इसके इस देश के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बयान जाता है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। ये बोलने वाले कौन है आपको पहचानना पड़ेगा। ये बात आपको जानना ही पड़ेगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान जाता है कि आदिवासी भारत में नहीं रहते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मजाक है आदिवासियों के साथ में। ये कौन लोग हैं ये जो बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं है? इनका संविधान पे भरोसा नहीं है, इनका सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है। और आपके समाज के गांडू नेता, आदिवासी समाज के नपुंसक नेता जो खामोशी से इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम नहीं कि उनके भी बाल बच्चों का सवाल है। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ द लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। जल जमीन जंगल पर अधिकार का मसला है। 5वीं अनुसूची को मजाक बना दिया इन्होंने। 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासियों का जितना शोषण हो रहा है उतना 5वीं अनुसूची के बाहर के क्षेत्रों में नहीं हो रहा। जितना 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत ज्यादा हॉट हो गया, वहां उत्खनन चालू है, वहां पर अलग अलग प्रकल्प चालू है। अब आदिवासी देख रहा है अपने शोषण को, अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की जमीनों को अपने हाथ से छीनते हुए देख रहा है आदिवासी। कॉमन आदमी, सामान्य आदिवासी आदमी बेचारा चुपचाप देख रहा है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या किया जाए, कैसे लड़ा जाए। अगर वो ये मांग भी करता है तो उसको गैर संवैधानिक बोलते हैं, उसको संविधान विरोधी बोलते हैं, देश विरोधी बोलते हैं। ये कैसी बात है भाई? कोई अपने अधिकारों के बारे में, अपने हक के बारे में नहीं बात करना चाहिए? ऐसा तुम तय करने वाले होते कौन है? ये देश के संविधान का अनादर है। ये खुला ऐलान है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। जब बात भगवान राम की आती है तो संविधान का उल्लेख होता है, कोर्ट का उल्लेख होता है, और जब इस देश के आदिवासियों की बात आती है तो उस पर कोई कोर्ट की बात नहीं करता। आपने गायता लिखे थे, आप लोग नाम सुने होंगे, जंगो रायता। गायता केवल गांव बसाने वाला आदमी नहीं है, वो गांव को सुरक्षित रखने वाला आदमी भी है। वो होता है गायता। मेरे लिए, आपके लिए, हम तमाम आदिवासी भाइयों और गैर आदिवासी भाइयों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं समाज की अदालत में बात कर रहा हूं, मैं समाज के बीच में बात कर रहा हूं। ये हमारे समाज की जन अदालत है। आप लोग ताली मत बजाओ। ये हमारी जन अदालत है, हमारी सामाजिक पंचायत है। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी असुविधाएं हैं, बड़े बड़े प्रश्न है, तकलीफें हैं। हमारे समाज का दर्द जो है इस देश में कोई नहीं सुन रहा है। इस देश की पहली महिला, इस देश का सर्वोच्च पद आदिवासी महिला के पास में है।
इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, लेकिन उसके मन में इतनी दहशत है हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल हमारे यूट्यूबर आदिवासी भाई और जितने भी हमारे मीडिया के लोग आए हैं, बिल्कुल हमारे आदिवासी विचार को बस्तर मोछो बस्तर सारा सुंदर बस्तर बस्तर मोछो बस्तर सारा सुंदर बस्तर बस्तर मोछो बस्तर सारा सुंदर बस्तर बस्तर मोछो